हेलो फ्रेंड्स, जय मां काली। मैं भक्तिनी प्रतिभा सिंह जय मां काली चौकी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने कुछ हैरत अंगेज़ और दिलचस्प बातें लेके तंत्र के अखाड़े की। आज मैं आपको एक उतारा भी बताऊंगी। मैंने काफ़ी पहले ये उतारा बताया, लोगों को काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ। लोगों ने मुझे कॉल्स किए कि हाँ, आपने मुझे जो हम लोगों को जो उतारा बताया था वो काफ़ी कारगर हुआ है। वो उतारा मैं आपको एक बार और बता दूँ। अगर आपके घर में कोई पुराना इंसान बीमार, मतलब पुराना रोग है, कोई इंसान काफ़ी समय से बीमार है, तो उसके ऊपर से आप नींबू कैसे उतारेंगे। एक नींबू में 2.5 लौंग लगा लें, 2 लौंगे पूरी साबुत और 1 लौंग आधी। फूल की तरफ से कुछ नहीं होना चाहिए, पीछे से उसकी नोक तोड़ दें। ट्रायंगल की शेप में 2.5 लौंग लगा लें और उसके ऊपर सिंदूर छिड़क दें थोड़ा। अगर वो इंसान चलने के काबिल है तो उसे अपने घर की देहरी के ऊपर खड़ा करें और वो लौंग और सिंदूर लगा हुआ नींबू उस इंसान के ऊपर से क्लॉकवाइज सीधी तरफ से सर से लेकर पैर तक 7 बार उतारें। ये काम आपको शाम को करना है। ये काम आप हर बृहस्पतिवार को और रविवार को कर सकते हैं। सीधी तरफ से 7 बार उतारने के बाद उस नींबू को जाके चौराहे पे रखे आएँ। ये काम आपको रात को करना होगा या आप किसी नदी में भी सिरा सकते हैं। और जब उसे सिराएं तो बोलिए, जाओ जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। साथ में 5 रंगी मिठाई लेके जाइएगा आप, 2 मीठे पान और 7 अगरबत्ती, 7 लौंग, 7 इलायची। ये सामान आपको उस नींबू के साथ लेके जाना होगा। अगर आप चौराहे पे रखते हैं तो ये सामान रख के अगरबत्ती जला के रख दें। आटे की लोई लेके जाइएगा, उसमें अगरबत्ती जला के रख दीजिएगा। और अगर आप सिराते हैं तो इस नींबू को बड़े गुस्से में आके आप नदी में फेंकिए, जाओ जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। और उसके बाद 5 रंगी मिठाई रख दें, लौंग रख दें, इलायची रख दें और 7 अगरबत्ती ज़मीन में गाड़ दें जला के। पलटने के बाद आपको सीधे घर आना है, पलट के नहीं देखना है, चाहे आपको किसी की भी आवाज़ क्यों ना सुनाई दे। ये बहुत ही कारगर उतारा है, आप इसको करके देखें और इसको लगातार करते रहिए। बृहस्पतिवार को और रविवार को उस मरीज़ के ऊपर से जो बीमार है उसको फ़ायदा निश्चित होगा। आपके घर में तब्दीलियाँ आएंगी, उसकी सेहत में तब्दीलियाँ आएंगी। जहाँ दवाइयाँ फ़ायदा नहीं कर रही होंगी, करने लग जाएंगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम समझ नहीं पाते। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। मैंने पति के वशीकरण को लेके काफ़ी चीज़ें बताई इससे पहले। औरतें बेचारी बहुत परेशान हैं, हस्बैंड ध्यान नहीं दे रहे, और ये चीज़ बहुत गलत है। अगर आप किसी के साथ विवाह करते हैं तो उसके साथ आपको संबंध निभाने भी चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष। ये नहीं करना चाहिए आज इसके साथ कल उसके साथ। गृहस्थी टूटती है, बच्चों पर गलत असर पड़ता है। आज का माहौल कुछ ऐसा ही है कि 90% लोग किसी ना किसी के ऊपर कराते हैं, क्योंकि तंत्र एक ऐसी बंदूक की गोली होती है जिसका लगने के बाद भी आदमी छलनी छलनी हो जाए, उसके बाद भी किसी को ना कोई निशान मिलता है, ना कोई प्रूफ, ना कोई वजूद। आदमी पूरा बर्बाद हो जाता है। इन सारे कामों में तंत्र बेहद प्रबलशील अखाड़ा है। अगर इसके अच्छे काम किए जाएं तो इसका परिणाम बहुत अच्छा है, और बुरे काम किए जाएं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। आजकल कोई कुछ सीखे ना सीखे, सम्मोहन विद्या सबसे पहले सीख के बैठा होता है। सम्मोहन से वो बड़े से बड़ा काम कर ले। हमारे देश की क्या पूरे विश्व की आधी जनता इसी बात में अटकी है, ये होता है या नहीं होता है। सब कुछ है, अगर ईश्वर है तो सब कुछ है। हर चीज़ का वजूद इस धरती पर है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। बहुत से ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं। इतनी परेशान लड़कियां, इतना हाल बेहाल जिसकी कोई इंतहा नहीं। किसी के ऊपर, किसी लड़की को अगर जिन्न पकड़ ले, जिन्नात आ जाए किसी लड़की के ऊपर, तो समझ लीजिए उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है, बहुत बुरा हाल कर देते हैं। और उनकी पहचान ये है कि वो सूखती चली जाएगी लड़की। किसी स्त्री के ऊपर अगर जिन्नात आ जाए तो उसका शरीर एकदम सूखने लग जाता है। कोई भी चीज़ हजम नहीं होगी खाने वाली। जहाँ खाया सब बाहर, उल्टी। अगर ऐसी स्थिति किसी के साथ भी है तो फ़ौरन अपने घर के आसपास कोई माननीय मज़ार हो पीरों की,
आप अपनी बच्चियों को ले जाके वहाँ बैठाना शुरू करें, 5 अगरबत्ती जलाएं, मिठाई रखें और दुआ मांगें उनसे कि हमारे बच्चे को जल्द से जल्द अच्छा करें। हालांकि वो जाने को तैयार नहीं होता है, मरीज़ ऐसे स्थान पर भाग खड़े होते हैं। मेरी चौकी पर भी जिन लोगों के ऊपर शक्ति सवार होती है, वो जब आते हैं तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ती मेरी चौकी के पास आने की। वो बाहर ही खड़े रहते हैं, पकड़ पकड़ के लाए जाते हैं, या उनको बांधना पड़ता है तो वो आते हैं। मुझे धमकियां देनी पड़ती हैं उनको लिटरली कि अगर मैं अपने पे आ गई तो पता नहीं क्या करूंगी, चुपचाप अंदर आ जाओ। क्योंकि ये शक्तियां भांप लेती हैं, सूंघ लेती हैं कि सामने वाला हमको देख रहा है। कोई ऐसे इंसान बैठा है जो हमको अच्छी तरह समझ रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा, कोई देख नहीं पा रहा, लेकिन वो इंसान ज़रूर देख रहा है जो सामने बैठा है। ये लोग बहुत तेज़ होते हैं इस बात को समझने में। अनगिनत ऐसे केस आए, मेरी चौकी से लोग भाग खड़े होते हैं। इसी तरह का एक केस आया था नोएडा से, मैं नाम उजागर नहीं करूँगी। उस लड़की के ऊपर बहुत तगड़ा जिन्न था और लिटरली वो अंत समय तक, आखिर तक उसने मुझसे बात की। और ये बहकावे में, मार्ग को भटकाने में, कहते हैं ना कि सामने वाले को भटका देना, उसमें ये लोग बहुत तेज़ होते हैं। आखिरी क्षण तक उस लड़की ने मुझसे ये कहा कि दिक्कत मुझे नहीं, मेरे पति को है, पता नहीं ये क्या करते हैं। और यहाँ पर मूर्खता आप लोग ये करते हैं कि आप लोग हम लोगों को आंकते हैं, और यहीं आप लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। उसके हस्बैंड ने भी कुछ ऐसे ही किया कि वो ये देखना चाह रहा था कि मैं कितना जानती हूँ, कितनी जानकारी है मुझे, तो उसने ये नहीं बताया कि मेरी वाइफ के ऊपर कोई दिक्कत है। जब उसकी वाइफ ये बोले कि नहीं इसको दिक्कत है, आप इसको ले जाओ, मैं यहीं खड़ी हूँ। जब वो बाहर आया मेरे यहाँ, मैंने उसको बुलाया कि ठीक है तुमको दिक्कत है, तुम आ जाना। मैंने चौकी पर उसको बुलाया तो आया, लेकिन उसकी वाइफ का एटीट्यूड बहुत अजीब था। और मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ रही थी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है, कुछ झूठ बोला जा रहा है मुझसे। वो आया, आके बैठा चौकी पे, उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और मैंने उससे कहा भी कि तुमको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो उसकी वाइफ दूर बैठी थी, बोली नहीं इसी को दिक्कत है। मैंने कहा तुम पास आओ, इसको दिक्कत है, लेकिन मैं इसको वो प्रसाद नहीं दे सकती, वो तुमको अपने हाथों से इसको खिलाना होगा, तभी तो तुम लोगों का लड़ाई झगड़ा बंद होगा। ये कह के मैंने उसको बहुत बहला फुसला के अपने पास बुलाया। वो आई, बैठी, और जहाँ मैंने मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया, उसकी वो हालत हुई जो कि बयां से बाहर है। फौरन मुझे उसके मंत्र का उच्चारण करके हाथ पैर बांधने पड़ गए, क्योंकि उसने ऑल ऑफ सडन सबसे पहले अपने गले, हस्बैंड की गर्दन पकड़ ली कि तुम मुझे कहाँ ले आए। इधर उसका गर्दन पकड़ना था और उधर मेरा उसका हाथ पैर बांधना था। चौकी पर आने के बाद बड़ी से बड़ी शक्तियां बांध दी जाती हैं, और यह अंदाज़ा उसको भी था। 11 बार कम से कम वो चौकी पर आई, ठीक हुई, सही से रहने लग गई। फिर मैंने बाद में उसके हस्बैंड से एक बात पूछी, एक बात बताओ, जब तुम पहली बार आए थे तो तुमने मुझसे ये क्यों नहीं कहा कि तुम नहीं, दिक्कत तुम्हारी पत्नी में है? तो बड़ा मुस्कुरा के बोले, माता हम तो ये देखना चाह रहे थे कि आप इस बात को समझ पाती हैं कि नहीं। अरे सवारी का परीक्षण, आप लोग मेरा परीक्षण लेंगे, बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। सवारी का कभी परीक्षण नहीं लेना चाहिए। ये शक्तियां हैं, रुष्ट हो गई तो आज आप कुएं में हैं, कल पूरे खड्डे में चले जाएंगे। मुझे हंसी भी आई और गुस्सा भी आया, लेकिन मैं उसकी स्थिति को मैं जानती थी, तो फिर मैं उससे कुछ बोली नहीं। मैंने कहा अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम इसको दोबारा यहाँ लाते हो या नहीं लाते हो। तो बोला नहीं माँ, अगर फ़ायदा हुआ तो हम ज़रूर आएंगे। मैंने कहा ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी वाइफ को मैं ठीक करके भेज रही हूँ। लेकिन वो आया, उसे आराम हुआ, उसने अपनी वाइफ का फुल ट्रीटमेंट कराया। तो सब कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होता। इसलिए हर चीज़ को मानना चाहिए और हर चीज़ को समझना चाहिए कि क्या घटित हो रहा है, और कभी भी किसी सवारी का परीक्षण नहीं लेना चाहिए। हम लोग सवारियां हैं अनगिनत शक्तियों की,
लेकिन दुनिया बहुत तेज़ होती है, हम लोगों को भी नहीं छोड़ती। वो पहले हमारा परीक्षण लेती है, ये ठीक है, इस काबिल हैं कि हमें ठीक कर पाएंगे या नहीं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ चौकी पे बैठ के बोलने वाले कभी भी कामयाब नहीं होते। आप किसी की भी चौकी पे जाएं, लेकिन अगर आपने सवारियों से झूठ बोला या उन्हें परखने की कोशिश की तो ये याद रखिएगा, आप कभी कामयाब नहीं होंगे। बहुत सी बातों को ध्यान में रखने के बाद किसी की चौकी पर जाना चाहिए। मैं भक्तिनी प्रतिभा सिंह, जय मां काली चौकी से। जय मां काली।